बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वज़ाइफ का इंसाइक्लोपीडिया चैनल में खुशामदीद। रोज़ाना की तरह एक नई वीडियो और एक नए अमल के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको खैरियत से रखे। प्यारी बहनों और भाइयों, अल्लाह पाक ने इंसान को जब से पैदा फरमाया है आजमाइशें भी साथ लगा दी हैं ताकि इंसान आसाइशात में डूबकर अपने खालिक व मालिक को ना भुला दे। बड़े बड़े जलीलुल कद्र अंबिया कराम अलैहिस्सलाम पर परेशानियां और मुसीबतें आईं और हर दौर में ये निज़ाम ऐसे ही चलता रहा और चलता रहेगा। आज की इस वीडियो में हरूफ मुक़त्तआत का निहायत ही मुजरब और आसान कुरानी अमल आप अहबाब से शेयर करेंगे। कुरान पाक के अंदर कुछ हरूफ ऐसे हैं जिन्हें हरूफ मुक़त्तआत या लोहे कुरानी के नाम से याद किया जाता है। ये हरूफ कुछ सूरतों से पहले आते हैं, जिस तरह सूरह बकरा के शुरू में अलिफ लाम मीम। इन 9 हरूफ को आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। इन्हीं हरूफ के बारे में आज हम बात करेंगे। जिसको इनकी समझ आ गई, समझो वो कामयाब हो गया, उसे हिदायत मिल गई। जो शख्स इन हरूफ मुक़त्तआत को तरतीब इलाही के साथ, यानी जिस तरह आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये तरतीब इलाही है। जो शख्स इस तरतीब से चांदी की अंगूठी पर नक्श करे, इन लोहे कुरानी को और नेक अमाल इख्तियार करे, यानी 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करे, गुनाहों से बचने की कोशिश करे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी तमाम हाजात को पूरा फरमाते हैं और अजायब लुत्फ़ इलाही मुलाहिज़ा करेगा जो बयान से बाहर है। बाज़ अहले इल्म फरमाते हैं कि हमने हज़रत इमाम अब्दुर्रहमान बिन औफ ज़ुहरी रहमतुल्लाह ताला अलैहि के हाथ की लिखी हुई चंद सतरें देखी हैं कि वो इन हरूफ को हर एक मालो असबाब की हिफाजत के वास्ते लिखा करते थे और ऐसे लिखा करते थे कि ए अल्लाह पाक हिफाजत फरमा आले मोहम्मद के वसीले से, और साथ आगे ये हरूफ लिखे होते थे। तो अपने मालो दौलत की हिफाजत के लिए इस तरह से लिखते थे और अल्लाह पाक उनके मालो दौलत की हिफाजत फरमाते थे। हज़रत इमाम कमाल रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि जब दरियाए दजला में सवार होते तो इन हरूफ को पढ़ते। किसी ने उनसे इसका सबब पूछा तो फरमाने लगे कि मैं जिस चीज़ पर भी इन हरूफ मुक़त्तआत को पढ़ता हूँ या लिखता हूँ, खुश्की हो या तरी, वो चीज़ महफूज रहती है, गर्क होने से, तबाह होने से बच जाती है। ये अल्फाज बहुत ही खैर व बरकत वाले हैं। हज़रत इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स कुरान पाक का एक हर्फ पढ़े तो उसके लिए हर हर्फ के औस एक नेकी है, और ये एक नेकी अल्लाह के कानून करम के मुताबिक 10 नेकियों के बराबर है, यानी कुरान के हर हर्फ के औस 10 नेकियां मिलती हैं। मज़ीद वजाहत के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं ये नहीं कहता कि सारा अलिफ लाम मीम एक हर्फ है, बल्कि अलिफ एक हर्फ है, लाम एक हर्फ है और मीम एक हर्फ है। इस तरह अलिफ लाम मीम पढ़ने वाला बंदा 30 नेकियों के बराबर सवाब का हकदार होगा। ये इन हरूफ के पढ़ने का सबसे पहला फ़ायदा होगा कि इसके पढ़ने वाले को हर हर्फ के बदले 10 नेकियां मिलेंगी, 10 गुनाह मिटा दिए जाएंगे और 10 दर्जात बुलंद होंगे। इन हरूफ को पढ़ने का अजर बहुत ही ज़्यादा है। अगर कोई इंसान ये सारे हरूफ याद कर ले और सुबह उठते ही पढ़ ले तो सारा दिन खैर व बरकत से गुजरेगा। हर काम में अल्लाह की मदद शामिल हाल रहेगी, इत्मीनान क़ल्ब नसीब होगा। इन हरूफ को अगर लिखकर घर में लटका दिया जाए तो जहाँ नज़र पड़ती रहे तो इस घर में हमेशा खैर व बरकत रहेगी, खुशहाली रहेगी, रिज़्क में हर मामले में आसानी रहेगी, कारोबार में बरकत होगी और तरक्की औलाद की कामयाबी और बेहतरी के लिए अपने घर में किसी भी ऊंची जगह जहां नज़र पड़ती रहे वहां लगा दें और सुबह एक बार पढ़ लिया करें तो बरकत ही बरकत और रहमत ही रहमत अल्लाह पाक इन हरूफ की बरकत से नाजिल फरमा देंगे।
बस सुबह दिन का आगाज इन हरूफ से कीजिए, एक मर्तबा पढ़ लीजिए। आप कोई भी नया काम शुरू करने लगे हैं तो एक बार पढ़कर शुरू करें। कहीं सफ़र पर जा रहे हैं तो एक बार पढ़ लें। अल्लाह पाक आसानियाँ पैदा फरमा देंगे, घर में खैर व बरकत होगी, बीमारियों परेशानियों से निजात मिलेगी। उम्मीद है हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें ताकि आपकी फ्रेंड लिस्ट में मौजूद ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमान इससे फ़ायदा उठा सकें। फिर हाजिर होंगे एक नई वीडियो एक नए अमल के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।